सबसे पहले व्हाट इज लाल किताब? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले लाल किताब क्या है ये समझना पड़ेगा। लाल किताब एक बुक है जिस बुक में बहुत सारे ज्योतिष के रूल्स लिखे हुए हैं। लॉट ऑफ ज्योतिष रूल्स आर देयर इन दैट बुक। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 1940 टू 1952। 1940 से 1952-53 के बीच में ये इंट्रोड्यूस किया गया। वेरियस वर्जन्स इनके आए। बट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज कि ये सब्जेक्ट बहुत पहले से चल रहा था। इसको फॉर्मल बुक के शेप में 40 से 52 के बीच में लाया गया, जबकि ये सब्जेक्ट तो बहुत पुराना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेमेडीज इसमें दी हुई हैं जो हमारे पूर्वज हमें शुरू से बताते गए। ये करना है, ये नहीं करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। इज ऑलरेडी वी ऑल नो। हमारे फोर फादर्स ने सब बताया हुआ है, हमें सिखाया हुआ है ये सारी चीजें। तो दैट मीन्स इसका फॉर्मल जो रिटन जो कंटेंट आया है वो 1940 टू 1952 के बीच में आया है। बट ये सब पहले भी था। अब ये आप कैसे माने, इस बात को कैसे माने कि ये सब पहले भी था? मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मुझे ये सोचने पर मजबूर क्यों होना पड़ा कि ये तो वो रेमेडीज हैं, ये तो वो लाइफस्टाइल है जिसके बारे में हम 200-300 साल से बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग from last more than 200-300 years, right? And book came between 1940 to 1952. So what are those things? ऐसी क्या चीजें हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, लॉट ऑफ पीपल, वो हाथ में कड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? Why कड़ा is it is an ornament, right? लेकिन उसके बहुत सारे पर्पस भी हैं, ज्योतिषीय रीजन है बहुत सारे। देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस फॉर वेयरिंग दैट कड़ा। किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो जब छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि उसके हाथ में चांदी का कड़ा बनाया जाता है। वाई? वो अभी शुरू हुआ क्या? द आंसर इज टू स्ट्रेंथन मून। समवन इज टाइपिंग, विश्वराम जी इज टाइपिंग टू स्ट्रेंथन मून। यू आर राइट। बट वो क्या अभी से सिस्टम शुरू हुआ क्या? एजेस एजेस। दैट मींस ये साइंस तो पहले भी थी, ये सारे रूल्स पहले भी थे। इसको बुक के फॉर्म में अब लाया गया। दिस पॉइंट नंबर 1 वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और क्या किया गया? और ऐसी क्या क्या चीजें हैं हम बहुत बार देखते हैं। बहुत बार ये कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता क्रॉस करे तो आप रास्ता क्रॉस मत करिएगा। ये कहा गया है, ऐसे हमारे पूर्वजों ने बताया है। ये रूल सबके लिए लागू नहीं होता। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ये सिर्फ उसी के लिए लागू होता है जिसका राहु इन एट्थ साइन और 8th हाउस। दीज पीपल शुड वेट। जब बिल्ली रास्ता काटे तो उनको वेट करना चाहिए 2 मिनट, उसके बाद में क्रॉस करना चाहिए। दैट इज द रूल। बट ये सबके लिए नहीं है। लेकिन ये तो हमें 200 साल 300 साल पहले से बताया हुआ है, बुक में तो अभी लिखा है। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बट द प्रॉब्लम वाज देयर वाज नो टाइम एक्यूरेसी। लिटरेसी रेशियो वाज वेरी लेस। बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। मैं बात कर रहा हूं आज से 100 साल पुरानी। इतना फ्रीली सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। देयर वाज वेरी वेरी लेस शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो क्या किया? देयर वाज अ सिस्टम गिवन बाय आवर फोर फादर्स कि इसको लाइफस्टाइल बना देते हैं। सबने इसको लाइफस्टाइल बना दिया और उसी तरीके से फीड दिया गया नीचे जनरेशंस को, और कहा गया कि ये करते रहिए, योर लाइफ विल बी गुड। एंड दे आर राइट। वो लोग ठीक कह रहे हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ छोटा सा। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि गाय को कुछ ना कुछ खाने को देते रहना चाहिए। ऑफर फूड टू काउ, राइट? व्हाई काउ? काउ इज वीनस।
It gives you luxury. It gives you good relationship. It helps you to get wealth. पैसा मिलता है. आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक रहता है. इसलिए काऊ को कुछ ना कुछ ऑफर करते रहेगी, खाना देते रहेगी, चारा दे दीजिए, रोटी दे दीजिए. ऐसे ही देयर इज अ रेमेडी. अब हम उसे रेमेडी बोलते हैं. एक्चुअली पहले लाइफ स्टाइल होता था, और जब तक ये लाइफ स्टाइल था एवरीवन वाज हैप्पी. और नाउ बिकॉज़ लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है, वो चीजें कम होती जा रही हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने ही चीजों को खराब करते जा रहे हैं. लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं. देयर आर मोर चैलेंजेस वी आर फेसिंग नाउ. आज से 20 साल 50 साल पहले challenges was less. We have more available resources, but challenges are more. पहले resources कम थे, तो challenges था resources available करना. अब resources है, but challenges और ज्यादा बढ़ गए because of our lifestyle. Change in lifestyle. एक और एग्जांपल देखिए. पहले क्या होता था, एक कहा जाता था कि पूरे गांव को खाना खिला दीजिए, खाना खिलाइए, ऑफर फूड, गरीबों में बांटिए, सबको बुलाइए, खाना खिलाइए. जो वो नहीं कर सकता था, या ये रेगुलर नहीं हो सकता था बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी कॉस्टली. क्या होता था, एक मिट्टी के बर्तन में देसी खाद भर के किसी ऐसी जगह गाड़ दीजिए जहां आसपास चींटियां होती थी. राइट. तो जब ये सारा होता था, तो उससे क्या रिजल्ट आता था? उससे ये रिजल्ट आता था कि आपने अपने शनि को और मंगल को दोनों को ठीक कर लिया, और आपका करियर ठीक चलेगा. This remedy is primarily for Saturn and Mars. And both planets are very, very important in your career. काल पुरुष कुंडली 10वां घर 11वां घर कर्म का और कमाई का ओन्ड बाय सैटर्न. मंगल नौकरी का कारक है. मंगल बोल्ड डिसीजंस का मालिक है. काल पुरुष कुंडली मंगल इज लॉर्ड फॉर लग्न एंड एट्थ हाउस, 8वां घर परेशानियों का. और लग्न मेरा अपना शरीर, मेरा अपना डिसीजन. मार्स इज सिग्निफिकेटर और थर्ड हाउस तीसरे घर का कारकत्व है. इसका मतलब आपका करेज, आपके एक्शंस मार्स के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं. यानी मार्स उसमें बड़ा रोल प्ले करता है. अगर ये सब कुछ होता है तो इसका मतलब ये है, दैट मीन्स बाय परफॉर्मिंग दिस रेमेडी, चींटियों को खाना खिलाना आपका शनि और मंगल दोनों ठीक कर देता है. तो आपका करियर, ओवरऑल लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें ठीक हो जाती है. आपका फर्स्ट हाउस अच्छा होता है, थर्ड अच्छा होता है, एट्थ अच्छा होता है, 10th अच्छा होता है, 11th अच्छा होता है, जस्ट बाय परफॉर्मिंग वन रेमेडी. ये हमारा लाइफस्टाइल था. ये हमारा लाइफस्टाइल था. आप इसको वापस अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और देख लीजिएगा अपनी जिंदगी में क्या रिजल्ट आते हैं, कितने कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं. राइट. और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें थी जो पहले बताई गई थी, लेकिन हमने ग्रेजुअली उसे छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया, या हमारे पास टाइम नहीं है, या वो चीजें अवेलेबल नहीं है. एग्जाम्पल, अब आप बड़े शहरों की बात कर लीजिए, लाइक दिल्ली एनसीआर, मुंबई. अब वो काऊ आसानी से मिलेगी, गाय मिलेगी नहीं. कहां पे देने जाओ? क्योंकि सारी जगह फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, ये सब बन गया है. तो उन लोगों को शहर के वो शहर के तो किसी छोटे छोटे लिमिटेड एरिया में है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है. तो जो लोग बेचारे करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते. अदरवाइज पहले तो ये लाइफस्टाइल होता था, एक रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, ये निकाला करते थे. दैट इज फॉर प्रॉस्पेरिटी. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं. 1940 से 1952 में तो इसको फॉर्मली लिखा गया. सर ढक के रखना चाहिए, ये तो सिंस एजेस चल रहा है.
चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो अपने सर को कवर करके रखते थे। दे यूज्ड टू कवर इट। व्हाई? कुछ किसी ने कैप पहना है, किसी ने हैट पहना है, किसी ने साफा पहना है, किसी ने पगड़ी बांधी हुई है। राइट? माय वॉइस इज कमिंग? आवाज आ रही है मेरी? ओके, यस सर, थैंक यू। आ रही है। ओके, नाउ सो वो क्या है? व्हाट इज दैट? द आंसर इज सिंपल। अगर आपका सर ढका हुआ है, दैट मीन्स इफ यू आर वेयरिंग कैप, द कलर इज, वी नीड टू बी केयरफुल फॉर कलर। अवॉइड ब्लू एंड ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड ब्लैक ऑन हेड, इसको थोड़ा अवॉइड करिए। व्हाइट वगैरह कलर यूज करिए, व्हाइट, पिंक, इस तरह के कलर। योर राहु विल बी अंडर कंट्रोल। आपका राहु कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। आपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। मार्स विल बिकम पावरफुल। किचन में बैठ के खाना खाना, वेरी गुड रेमेडी फॉर राहु। ये तो एजेस से चल रहा है ना। हम जब 200-400-500 साल का, तो हमें पता ही है कि पीछे वाली जनरेशन ने, ग्रैंडफादर ने, उनके फादर ने सबको समझाया कि किचन में बैठ के खाना खाइए। राइट? ये राहु को ठीक करने का रेमेडी है। ये तो बरसों से करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते गए, प्रॉब्लम्स आने लगी। एंड ऑल दिस रिटन इन लाल किताब। सो दैट मीन्स लाल किताब कुछ ऐसी चीज नहीं है जो अचानक प्रकट हुई। नो, इट वॉज इन आवर लाइफ स्टाइल अर्लियर एज वेल। आज भी है। आई ऑलवेज से लाल किताब दुनिया की दूसरी नंबर 2 की बुक है। नंबर 1 इज गीता, नंबर 2 इज लाल किताब। गीता में लिखा है कर्म करते जाओ और अच्छे कर्म करो, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना, ये वहां नहीं लिखा लाल किताब में। लिखा लाल किताब में है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू, कब करना है और कब नहीं करना है, दोनों लाल किताब में लिखा है। लाल किताब सिर्फ रेमेडी की किताब नहीं है, इट इज अ लाइफ स्टाइल बुक।